गाइड शुरू करते हैं। यूनिट 4 हिस्ट्री का हम पढ़ रहे थे। यूनिट 4 बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे इंडिया में समुद्रगुप्त हुए करते थे। समुद्रगुप्त एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इंडिया का जो भारतवर्ष था वो उसकी सीमा अफगानिस्तान ईरान से भी टच कराई। और उस दौरान कह सकता हूं मैं कि भारत सोने की चिड़िया जो था, सोने की चिड़िया जिसे हम बोलते थे, वो समुद्रगुप्त के टाइम पर था। समुद्रगुप्त से तुलना होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि यूरोप के समुद्रगुप्त थे। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी शख्सियत रहे हैं ये। मैं फिर से आपको बता दूं, ये लेक्चर्स एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है, सो दैट दे कैन गेट पासिंग स्कोर, दे कैन पास द एग्जाम्स विद अबव एवरेज नंबर। फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ये आपका बेस बन सकते हैं आपकी फर्दर स्टडीज का। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के फॉर्म में हम फटाफट इसको समझेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अ, याद रखने के पर्पज से अगर मैं बताऊं तो इनका जो जन्म था आपका 17, देखो एक आइलैंड था कॉर्सिका नाम से। आपका होमवर्क है इस आइलैंड के बारे में आपको मैप में देखना है। आपको मैप में देखना है ये आइलैंड कहाँ पर है। ठीक है, कॉर्सिका एक आइलैंड था जहां पे इनका जन्म हुआ था 1769 में। और इन्होंने मिलिट्री स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, अकेडमी ऑफ ब्रीनी करके कुछ नाम है। ठीक है, ब्रीफ नाम से याद रख लो क्योंकि आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे तो ये right। ठीक है, अकेडमी ऑफ ब्रीनी में इनका एक मिलिट्री स्कूल था। इसमें इन्होंने पढ़ाई की, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो हुआ। अब मैं शुरू कर रहा हूँ हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, लुई 16 को मार दिया और बाद में लोगों ने अपनी सत्ता कायम कर ली। ठीक है, अपनी सत्ता कायम करने के बाद लोगों ने क्या किया, एक एक 5 लोगों की कमेटी बनाई, 5 लोगों की कमेटी जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टरी। 5 मेंबर, 5 मेंबर कमेटी। अब ये डायरेक्टली जब जब राजा को हटा दिया गया, लोगों ने अपना कानून लेकर आए तो 5 मेंबर कमेटी ही सारे डिसीजन लिया करती थी, सारा कुछ काम किया करती थी। ठीक है, लेकिन 5 मेंबर कमेटी में क्या हुआ, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, करप्शन होने लगा, करप्शन होने लगा। ठीक है, आपकी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होने लगे। बस विरोध करना है, जैसे आपके टाइम में अपना अगर कहते पार्लियामेंट वॉकआउट हो जाता है, आर्गुमेंट मतलब बहस हो नहीं पाती, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। सेम चीज ये लोग करने लगे, डायरेक्टरी वाले करने लगे। और कोई चीज कोई डिसीजन नहीं लेते तो लोगों के लिए कोई काम भी करना उन्होंने तरीके से बंद ही कर दिया था। ठीक है, करप्शन ज्यादा हो गया था, पैसों का हेर फेर। तो इससे जो सामान्य जनता थी जिन्होंने राजा को मारा था, सब मिलके वो वहां पे उस सोसाइटी में एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन आ गया उस दौरान। ये सब कुछ देखो, ये सारा कुछ अभी चल रहा है, तुम्हारा डायरेक्टरी बन गई थी 1795 में। ठीक है, 1795 में डायरेक्टरी बनाई गई है। ठीक है, राजा को 1793 में मार दिया गया है, डायरेक्टरी 1795 में बना दी गई है। लोग लगभग 4.5 साल में इन लोगों से थक गए, 4.5 साल में से थक गए। और नेपोलियन जो कि एक आर्मी का एक कमांडर था, एक काफी अच्छा कमांडर था, जो इजिप्ट में युद्ध लड़के आ रहा था, इजिप्ट में युद्ध लड़कर आ रहा था। और जब इजिप्ट से जब लड़कर आ रहा था तो उसका काफी भव्य स्वागत हुआ, यहाँ पे काफी बड़ा स्वागत। और जब स्वागत हुआ तो इसका इसने देखा कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर गुस्सा है। और जब ये लौटा,
ये 1799 में ही लौटा, 1799 में लौटा और कुछ साथियों के साथ मिलकर इसने यहाँ पे कूप कर दिया, ठीक है, COUP, कूप वर्ड याद रखना, कूप मतलब क्या होता है, किसी भी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को फोर्सफुली कोई बाहरी ताकत आके हटा दे एक तरीके से, ठीक है, या अंदरूनी ताकत भी हटा दे, उसको भी कूप बोलते हैं, ठीक है। अंदरूनी ताकत बाहर की ताकत से सहायता लेते हुए सरकार को वहां से हटा दे, जैसे अमेरिका भी क्या कोशिश कर रहा है, कूप कराने की कोशिश कर रहा है ईरान के अंदर आपकी सरकार है अल्लाह की, तो वो सरकार को हटाने के लिए उसने क्या किया, उसने लोकल जो विरोधी दल था, अपोजिशन था, उन्हें पैसा वगैरह देना शुरू कर रहा है और कूप कराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो काफी हद तक असफल रहा है। नेपाल में लेकिन कूप हो चुका है, वहां पे एक सरकार हुआ करती थी जिसको हटा दिया और अभी वहां की सरकार को जेन जी सरकार बोलते हैं, कहते हैं CIA का इसमें हाथ हाथ भी है, डीप स्टेट का इसमें हाथ है, ठीक है, कहते हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है। एनीवेज द थिंग इज, कूप का मतलब क्या होता है, वहां की सत्ता को हटा देना, ठीक है। तो नेपोलियन ने यही काम किया, वहां पे जब डायरेक्टरी थी, वहां पे डायरेक्टरी को हटाया, जब वो इजिप्ट से लड़के लौट रहा था 1799 में, तो वहां पे कूप कर दिया, और इस कूप को बोलते हैं कूप ऑफ 18 ब्रूमेर, ठीक है। ब्रूमेर का मतलब कुछ नहीं होता है, ब्रूमेर को हम लोग हिंदी इंग्लिश में, ब्रूमेर एक फ्रेंच की भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज है, तो ब्रूमेर मतलब होता है 9 नवंबर, ये डेट ही है 9 नवंबर, ठीक है। तो जो ये कूप हुआ था, ये 9 नवंबर 1799 में हुआ था, 1799 में, इसलिए इसको कूप कूप 18 बुरमेर की घटना भी बोलते हैं, जब वहां के डायरेक्टरी को हटा दिया गया और नेपोलियन ने अपना ही राज वहां पे स्थापित कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, डायरेक्टरी हट गई, तो डायरेक्टरी के हटने को ही हम बोलते हैं एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म रहा, ध्यान रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब खत्म, कब हुआ, लुइस 16 के मरने पर नहीं हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म कब हुआ, जब नेपोलियन ने डायरेक्टरी को हटा दिया, वहां पे कूप कर दिया, कूप ऑफ 18 ब्रूमेर जिसे हम बोलते हैं, और वहां पर अपना एक सिस्टम लागू कर दिया। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी को हटा के उसने अपना सिस्टम लागू किया, जिसको बोलते हैं कॉन्सुलेट सिस्टम, कॉन्सुलेट सिस्टम, ठीक है। ये कॉन्सुलेट सिस्टम में क्या होता है, थ्री इंडिविजुअल होते हैं,